रामगढ़ रियासत का वो राजमहल जो हमारी कहानी प्रेम योग का जन्मदाता है। भारत की आजादी के बाद देश के रियासतों के राजाओं से उनकी हुकूमतें छीन ली गई थी, लेकिन इस महल में अभी तक महाराज छत्रपाल सिंह की हुकूमत बरकरार है। राज ज्योतिषी के ज्योतिषानुसार आज वो दिन है जिस दिन महाराज छत्रपाल सिंह के यहां बेटे का जन्म होना निश्चित है। प्रजा अपने होने वाले युवराज का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही। इधर महाराज भी वर्षों बाद राजमहल में आने वाली खुशी को देखने के लिए बेचैन है। युवराज का जन्म हुआ। बधाई हो महाराज, महारानी जी ने युवराज को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। युवराज की, युवराज की, युवराज की, युवराज की। राज ज्योतिषी जी महाराज। युवराज का चेहरा देखने से पहले हम उनका भविष्य जानना चाहेंगे। युवराज की जन्म कुंडली बनाई जाए। सुबह से रात हो गई, सारा महल रोशनियों से जगमगा उठा, लेकिन राज ज्योतिषी अभी तक युवराज की कुंडली बनाने में उलझे हुए। राज ज्योतिषी जी महाराज। आप इतनी देर तक कुंडली में क्या देख रहे हैं? ऐसी क्या बात है जो आप बोल नहीं पा रहे? महाराज, हमारी ज्योतिष विद्या के अनुसार आप इस राजगद्दी के अंतिम महाराज होंगे। राज ज्योतिषी क्षमा महाराज, युवराज की कुंडली में राजयोग है ही नहीं। असंभव! राजयोग नहीं है तो हम राजयोग बना कर दिखाएंगे। बना डालेंगे हम जन्म कुंडली को। हमारे बाद युवराज ही राज करेंगे इस राज्य पर। युवराज राज करेंगे महाराज, मगर राजगद्दी पर नहीं, लोगों के दिलों पर। नहीं, युवराज ने हमारे वंश में जन्म लिया है लोगों पर राज करने के लिए, उनके दिलों पर नहीं। मगर उनकी कुंडली में राजयोग नहीं है महाराज, प्रेम योग है, प्रेम योग। जब जन्म राज घराने में हुआ है तो युवराज की जन्म कुंडली में राजयोगी होना चाहिए। राजयोगी होगा, प्रेम योग नहीं। युवराज को राजगद्दी पर बैठकर ही लोगों पर राज करना होगा, उनके दिलों पर नहीं। हम युवराज को राजा बनाकर रहेंगे, बदल देंगे कुंडली के प्रेम योग को राजयोग में। वक्त गुजरने लगा। बचपन से ही युवराज के पालन पोषण में सावधानी बरती जाने लगी। उन्हें यही सिखाया जाने लगा कि वो राजकुमार हैं, इस राज्य के होने वाले राजा हैं। वो साधारण लोगों से अलग हैं, इसलिए उन्हें आम जनता से दूर रहना चाहिए। उनके बचपन को शाही बंदिशों में जकड़ दिया गया, उनके जज्बात को राजघराने के उसूलों में बांध दिया गया। वे कहीं जा नहीं सकते, किसी के साथ खेल नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते। इतने पहरे लगा दिए गए उनके चारों तरफ कि वे पहरे उन्हें कैद खाने के अंधेरे लगने लगे। ऐशो आराम सब थे, लेकिन युवराज को उन्हें भोगने में कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी। बंधन, बंदिशें, पहरे उसके छोटे से दिमाग में हलचल मचा रहे थे। मखमली बिस्तर भी युवराज को कांटों की तरह चुभ रहा था। गुड मॉर्निंग। फिर वही सालों पुराना सपना देखा युवराज? हमारा तो दम घुट रहा है दीवारों में गुलशन। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम्हारे लिए कहना आसान है क्योंकि तुम आजाद हो। तुम बहुत किस्मत वाले हो गुलशन, तुम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकते हो। हमें इन बंधनों में क्यों बांध दिया भगवान ने? क्यों? हम इस पिंजरे को तोड़कर उड़ जाना चाहते हैं गुलशन। उड़ जाना चाहते हैं? हाँ। ओ हाँ, नाश्ते के लिए देरी हो रही है, जल्दी चलिए वरना महाराज मुझे उड़ा देंगे।
क्षमा चाहता हूं। गुड मॉर्निंग महाराज। गुड मॉर्निंग युवराज। गुड मॉर्निंग रानी मां। गुड मॉर्निंग युवराज। युवराज, ये क्या हो रहा है? हम आपके साथ बैठना चाहते पिताजी। पिताजी नहीं, महाराज कहिए। क्यों? हम आपको पिताजी क्यों नहीं कह सकते? हम अपना अधिकार क्यों नहीं मांग सकते? क्या माता पिता के साथ बैठना हमारा अधिकार नहीं? युवराज, हम आपसे पूछते हैं रानी मां, हम आपको मां क्यों नहीं कह सकते? जिस तरह हमारे कान बेटा सुनने के लिए तरस गए, क्या आपका दिल नहीं चाहता कि हम आपको मां कह के पुकारें? आप हमारे महल के दस्तूर तोड़ रहे हैं, वो दस्तूर जिसके लिए हमारे वंश ने सैकड़ों कुर्बानियां दी हैं। हमें एक और कुर्बानी देने पर मजबूर मत कीजिए युवराज। अपनी जगह पर बैठ जाइए, यह महाराज का हुक्म है। बस करो युवराज। ये क्या कर रहे हैं आप? पहले तो रियाज के वक्त आपको मैंने इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। सॉरी गुलशन, दरअसल हमें अपने आप पे गुस्सा आ रहा है। क्यों हम ये बंदिशें रुकावटें सह रहे हैं? क्यों हम इस राजमहल के रस्म और रिवाज को नहीं बदल सकते? क्यों वक्त का मुंह नहीं फेर सकते हम? वक्त? हाँ, वक्त से याद आया, शामगढ़ स्टेट के महाराज आ गए होंगे। तो आपको नहीं मालूम, आज उनकी बेटी के साथ आपकी सगाई होने वाली है। हमारी सगाई? मंगनी की रस्म शुरू होने से पहले हमारी तरफ से ये हीरे राजकुमारी को भेंट दीजिए। जी महाराज, रस्म शुरू होने से पहले हम राजकुमारी जी से कुछ पूछने की आज्ञा चाहते हैं। इजाजत है, पूछिए क्या पूछना है। राजकुमारी जी, अगर आप बुरा ना माने तो हम आपसे कुछ सवाल करें? जी। राजकुमारी जी, आपके विचार में शादी क्या है? तो घरानों का मिलन, तो शरीरों का मिलन।
दो आत्माओं का मिलन नहीं? शरीर तो आत्मा का घर है युवराज। जब शरीर एक होंगे तो आत्माएं भी एक हो जाएंगी। राजकुमारी जी, क्या हम आपको पसंद हैं? जी युवराज। मगर आपने तो हमारी तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं। हमारी ये प्रथा है युवराज, शादी से पहले लड़की की पसंद वही है जो उसके माँ बाप की पसंद हो, और शादी के बाद जो पति की पसंद हो। जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। अगर हम कहें कि इस भरी दरबार में नाचिए तो आप नाचेंगी? युवराज, ये असभ्यता है। तो फिर ये कौन सी सभ्यता है महाराज कि एक बाप अपनी बेटी को एक पालतू जानवर समझ ले, शादी का बट्टा उसके गले में डालकर उसकी रस्सी किसी के भी हाथ में दे दे? ये कौन सी सभ्यता है महाराज कि हमारी जिंदगी का फैसला हो और हमसे पूछा भी ना जाए? युवराज, राजघराने की शादियां युवराज और राजकुमारी से पूछकर नहीं की जाती। क्यों? क्या राजकुमारियां और युवराज इंसान नहीं है? क्या उनकी अपनी सोच, अपनी मर्जी, अपनी पसंद नहीं है? उन पर यह बंधन क्यों? क्यों उन्हें राजघरानों की रीतियों पर बलि चढ़ाते हैं आप? जब तक हमें इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा हम ये रस्म पूरी नहीं करेंगे। युवराज, 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 युवराज। चले प्लेन की जगह ट्रेन। अरे वाह। युवराज जी, आपकी कुंडली में कुछ भी लिखा हो, लेकिन मेरी कुंडली में धक्के खाने नहीं लिखे हैं। मैं कहता हूँ कि रामगढ़ वापस चलते हैं। तुमने एक बात नोट की है गुल्लू? यहाँ हम पर कोई फूल नहीं बरसा रहा, हमारे सामने कोई सर नहीं झुका रहा। हम इनमें से एक है, हम एक हैं। हम खुश हुए। आओ आओ, चलो भाई। हाँ, चलिए। बेटा, बेटा, बेटा कुछ पैसे दे दो, बहुत भूख लगी है। अपन ने 4 दिन से खाना नहीं खाया। आपने हमें बेटा कहा? आई एम सॉरी सन, वेरी सॉरी। बहुत भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो। आप हमें बेटा भी कहते हैं और हाथ फैलाते हैं। हाथ फैलाते हैं? ओ हाँ, हट्टे कट्टे हो, हाथ पांव सलामत है, भीख मांग दो, शर्म नहीं आती बेचारी? गुलो 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 गुलो। अच्छा काम कीजिए, पहले आप हमें कोई होटल बताइए। हम शहर में नए हैं ना, कोई रहने की जगह बताइए। अरे ये क्या बताएगा, सीधे ताजमहल होटल चलते हैं ना। कोई साधारण सी रहने की जगह। होटल का पता तो गणपत दे सकता है। ए रामदीन, सुबह सुबह टकला देगा, सवारी बहुत अच्छी मिलने वाली है मुझे, देखना। ए गणपत, क्या बात है, ये शोरगुल आदमी पे आदमी। देख गणपत किनको लाया हूं मैं। हाँ साहब, कहिए ना कहाँ जाना है? कोई भी साधारण सा होटल। अरे सन एंड सन होटल है, होराइजन है, हॉलिडे इन है, राजमहल है। राजमहल, राजमहल, राजमहल। अरे ताजमहल नहीं तो कम से कम राजमहल होटल तो चले। अरे राजमहल चलिए, मैं राजमहल वाले को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आइए, मैं टैक्सी में बैठता हूँ। बाबा, ये आपकी मेहनत की कमाई, रखिए। गॉड ब्लेस यू माय सन। चलता हूँ। चलो भाई टैक्सी में। इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। वाह। ये वो जगह है? जी हाँ। ओहो गुड, होटल राजमहल। अच्छा होटल है साहब। हेलो टपोरी, आया गणपत भाई। गुड, अच्छी जगह है, ऐसी जगह रहना है। ये राजमहल है। होटल राजमहल। यहाँ पर तुम रहोगे? तुम नहीं, हम रहेंगे। हम? क्या? ओ हाँ। ओ नो। कितना हो भाई? 132 रुपया साहब। गुलशन, गुलशन, ये लो भाई। 500 रुपया? रुपया नहीं है साहब। रख लिए। कमान गुलशन, कमान, लेट्स गो। 500? क्यों कम है? ये लो। और मांग लेना चाहिए। आइए साहब, ये रहा आपका कमरा। वाह, नाइस। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है ना? हम लोग यहाँ ठहरेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। ओह नो, थैंक यू। अब मैं सो जाता हूँ। अरे इनको क्या हुआ है साहब? साहब सो गया? ये तो लुढ़क गया। जब साहब जागते जागते थक जाता है तब सोते सोते लुढ़क जाता है। अच्छा। इन्हें बिस्तर पे लेटा दो। बालकनी जी। हेलो हेलो हेलो, ए तू क्या ऊपर से बम मारेला है? बीच में क्या को बोलता तू? जा अंदर जा, अंदर जा तू। अरे
ये तो इधर रोज ही होता है। अच्छा, हाँ। गुड। साहब कुछ और चाहिए? नहीं। अच्छा साहब मैं चलूं? हाँ जाओ। ओके साहब। हाँ। सलाम साहब। सलाम। जाता हूँ। जाओ। जाओ साहब। हाँ। साहब मैं जाऊं? हाँ जाओ ना भाई। बख्शीश। ओह गुड। ये ला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू साहब। साहब अपन आपका बहुत अच्छा ख्याल रखेगा। अच्छा साहब चलता है। सुनो, हाँ साहब। यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? अरे साहब इधर तो खाली चाय मिलता है, खाना आप उनके यूसुफ चाचा के होटल में एकदम बेस्ट। आप चलिए ना साहब। ओके। साहब एक मिनट। क्या हुआ? कॉकरोच। कॉकरोच भी है? आइए ना साहब, आइए। कीड़े मकोड़े भी है यहाँ। खाओ ना साहब। क्या याद आ गया मियाँ? जो निवाला हाथ में रह गया, माँ के हाथ का पका खाना याद आ गया? सलाम चाचा, ये हमारे यूसुफ चाचा इस रेस्टोरेंट के मालिक। सबका मालिक एक ही है मियाँ, अल्लाह। वाह। चाचा ये हमारे सेठ के होटल में ही ठहरे हैं। खुशामदीद खुशामदीद। खाना खाओ बेटे, खुश रहो। पानी। आई। ये लो। जायका कैसा लगा? जिंदगी में इतना बढ़िया खाना नहीं खाया, लेकिन बहुत मिर्ची बहुत थी। थोड़ी सी। साहबजादे, घर में माँ बाप आपको किस नाम से पुकारते हैं? राजकुमार। माशाअल्लाह, शक्ल से भी बिल्कुल राजकुमार लगते हो। पैसे? चाचा हमारे 11 रुपए लिख लो। लिख लो। क्यों? अरे तुम्हारा खाता खुल गया साहब, जब जी चाहे दे देना। चाचा के यहाँ उधार भी चलता है। उधार क्यों? क्योंकि उधार का मतलब है एक दूसरे पर एतबार, और एतबार की बुनियाद है बेलौस मोहब्बत और प्यार। मेरे इस होटल में उधार नफरत की कैंची नहीं, मोहब्बत की सुई है, जिसमें लगा एतबार का धागा मेरे और बस्ती वालों के दिलों को एक दूसरे से जोड़े हुए है। राजकुमार, यहां सिर्फ गरीब लोग रहते हैं। रोज कमाना, रोज खाना। जिस दिन कमाई ना हो वो क्या खाएंगे? इसलिए जब उस परवरदिगार ने मुझे इतनी तौफीक दी है, तो मैं किसी को भूखे पेट क्यों सोने दूं? हो सकता है कि उन सब की दुआओं से ही मेरा ये होटल चल रहा है। वाह साहब वाह, आज आपने बिना सुई धागे के हमारे दिल को अपने दिल से जोड़ दिया। चलिए हमारा नाम भी इस किताब में लिख लीजिए, और ये लीजिए एडवांस। इतना ज्यादा? लेकिन आपके प्यार से ज्यादा तो नहीं है? चलता हूँ। चलो दोस्त। नमस्ते भाई साहब, हमारा सेंटर ड्रग्स के मरीजों के लिए एक शो कर रहा है। आप भी टिकट लेकर उनकी मदद कीजिए प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं। कहाँ ये शो? भाईदास हॉल में। अच्छा तो कितने? सब ये रख लो। नमस्ते। टपोरी भाई, ये भाईदास हॉल कहाँ है भाई? ये नुक्कड़ पे।